क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में विलुप्त हो जाते हैं तो उनके स्थान पर क्रिस्टल में रिक्ति या वॉइड्स रह जाते हैं, तो इस दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। तो उसके स्थान पर भी एक रिक्त स्थान होगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट, इस चैप्टर की वीडियो संख्या 17। इस वीडियो में हम क्रिस्टल दोष, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे संबंधित क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन में प्राय पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल में उसके घटक कण नियमित क्रम में जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ क्रिस्टलों में उनके कुछ घटक कण अपने मूल स्थान से विलुप्त हो जाते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल में उनके स्थान पर रिक्तियां रह जाती हैं, जिससे क्रिस्टल में एक विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिसे क्रिस्टल दोष कहते हैं। क्रिस्टल दोष के प्रकार बच्चों, तो क्रिस्टल दोष कई प्रकार के होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट, इस तरह से टोटल 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल पॉइंट डिफेक्ट है, उसी के प्रकार हैं, तो हम वही बताएंगे। क्रिस्टल दोष निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। पहला शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी डिफेक्ट। जब क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में विलुप्त हो जाते हैं तो उनके स्थान पर क्रिस्टल में रिक्ति या वॉइड्स रह जाते हैं, तो इस दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। इस प्रकार का दोष ऐसे क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात अधिक नहीं होता है, अर्थात धनायन और ऋणायन की त्रिज्या लगभग समान होती है। एग्जाम्पल है इसके NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सीजियम क्लोराइड। इसके अलावा है आपका सिल्वर ब्रोमाइड आदि। इसका चित्र बनाएंगे। बड़े वाले क्लोराइड आयन है और छोटे वाले सोडियम आयन है। NaCl का क्रिस्टल हम आपको दिखा रहे हैं। संख्या में धनायन और ऋणायन अपने मूल स्थान से विलुप्त हो जाएंगे। मान लीजिए यहां से एक धनायन ये विलुप्त हो गया, तो इसके स्थान पर इस तरह से एम्प्टी स्पेस होगा और एक ऋणायन अपने मूल स्थान से विलुप्त हो जाएगा, तो उसके स्थान पर भी एक रिक्त स्थान होगा, जिसे बोलते हैं वॉइड्स, खाली जगह। वॉइड्स आयन यहां से विलुप्त हुआ है, यहां से क्लोराइड आयन विलुप्त हुआ है, तो ये हो गया आपका शॉर्टकी दोष। इसमें नीचे लिखेंगे, इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व और उसकी चालकता दोनों ही घट जाते हैं। नेक्स्ट दूसरा दोष है आपका नंबर 2 फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल डिफेक्ट। जब क्रिस्टल जालक में धनायन अपने मूल स्थान से विलुप्त होकर अंतराकाश में इंटरस्टिशियल साइट पर स्थान ग्रहण करता है, तो क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है। यह दोष ऐसे क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार ऋणायन से बहुत छोटा होता है, अर्थात धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात बहुत अधिक होता है। ऐसे क्रिस्टलों में दोष पाया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं इसके AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड जैसे क्रिस्टलों में ये दोष पाया जाता है, फ्रैंकल दोष। चित्र बनाएंगे इसका। गोले दिखाए हैं, ये ऋणायन है क्लोराइड आयन Cl-, और जो छोटे वाले आयन हैं ये हैं सिल्वर आयन Ag+ आयन, Ag+ आयन। तो देखिए आपको जूम करके दिखाते हैं, ये छोटे वाले सिल्वर आयन है Ag+ आयन और बड़े वाले क्लोराइड आयन है। तो फ्रैंकल दोष कब उत्पन्न होता है? कोई भी एक धनायन Ag+ आयन कोई सा भी या कुछ Ag+ आयन अपने मूल स्थान से विलुप्त हो जाएंगे। मान लीजिए यहां से विलुप्त हो गया,
तो इसके स्थान पर रह जाएगा खाली जगह, वैकेंसी। और ये स्थान कहां ग्रहण करेगा? इंटरस्टिशियल साइट पर। जो खाली जगह है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। मान लीजिए यहां पर आ जाता है Ag+, इस तरह से यहां से विलुप्त होकर यहां पर इनके बीच जो खाली स्थान है यहां पर आ जाता है, तब दोष होता है फ्रैंकल दोष। तो लिख देंगे, ये तो हो जाएगा आपका वॉइड या रिक्ति, खाली स्थान। और ये है हिंदी में लिख चाहे तो रिक्ति स्थान, रिक्ति। ये हो जाएगा Ag+ आयन एट इंटरस्टिशियल साइट। हिंदी में लिखना चाहे तो सिल्वर आयन अंतराली स्थान पर। ये हो जाएगा आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें नीचे लिखेंगे बच्चों, इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है लेकिन उसकी चालकता बढ़ जाती है। अब देखिए क्यों चालकता उसकी बढ़ेगी? तो ये जितने आयन पहले थे उतने आयन तो पहले अभी भी हैं, क्योंकि Ag+ यहां से यहां पर आ गया। लेकिन जो रिक्ति खाली स्थान उत्पन्न हुआ है वह आप फिजिक्स में पढ़ोगे, P एंड N टाइप के अर्धचालक, तो इनमें कोटर बनते हैं, वोल्ट्स बोलते हैं उसे। ये वोल्ट्स भी इलेक्ट्रिसिटी कैरियर का कार्य करते हैं, क्योंकि इन पर दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी कैरियर का कार्य करेगा, ये वॉइड भी। इसलिए इसमें इसकी चालकता बढ़ जाएगी इन वॉइड्स के कारण, जो कि कोटर के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट है तीसरा डिफेक्ट, जिसे बोलते हैं अशुद्धता दोष। इंग्लिश में कहते हैं इसे इंप्यूरिटी डिफेक्ट। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टलन के समय पिघले हुए सोडियम क्लोराइड में जब थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2 मिला दिया जाता है तो एक स्ट्रोंशियम आयन दो सोडियम आयनों को उनके मूल स्थान से हटा देता है, जिनमें से एक सोडियम आयन के स्थान को स्ट्रोंशियम आयन ग्रहण करता है और दूसरे सोडियम आयन का स्थान रिक्त रहता है वॉइड्स के रूप में। तो इस दोष को अशुद्धता दोष, इंप्यूरिटी डिफेक्ट कहते हैं। देखिए इस तरह से होगा इसका। ये बड़े वाले आयन क्लोराइड आयन है और छोटे वाले आयन सोडियम आयन है। लेकिन जब इसका क्रिस्टलीकरण होता है पिघले हुए सोडियम क्लोराइड में थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2 मिला दिया जाता है, तो क्या करता है बच्चों, एक स्ट्रोंशियम आयन Sr+ आयन दो सोडियम आयनों को हटा देगा, एक की जगह स्वयं आ जाएगा और एक सोडियम आयन की जगह खाली स्थान शेष रहेगा। तो इसको क्या कहेंगे, वॉइड एट सोडियम साइट, Na+ साइट। और यह है आपका स्ट्रोंशियम एट Sr+2 एट 1 सोडियम साइट। नीचे लिखेंगे इसमें, इस प्रकार के क्रिस्टल दोष में क्रिस्टल का घनत्व और उसकी चालकता दोनों ही बढ़ जाते हैं। देखिए घनत्व बच्चों इसलिए बढ़ेगा क्योंकि सोडियम का परमाणु भार होता है 23, दो परमाणु सोडियम आयन विलुप्त हुए हैं, उनके डिस्टिंक्ट हुए हैं, तो दोनों का योग हो गया 46। लेकिन स्ट्रोंशियम दोनों सोडियम आयनों की तुलना में अकेले स्ट्रोंशियम का जो परमाणु भार होता है वो ज्यादा होता है, आयनिक भार, इसलिए घनत्व बढ़ेगा। घनत्व बढ़ने के साथ साथ चालकता इसलिए बढ़ेगी क्योंकि दो सोडियम आयन जितना आवेश कैरी करेंगे उतना ही अकेला स्ट्रोंशियम आयन कैरी करेगा, क्योंकि इस पर 2+ आवेश है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ये ऑक्यूपाई कर लेगा। और एक सोडियम आयन की जगह वॉइड है, रिक्त स्थान है, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कैरियर का कार्य करेगा, तो इसके कारण इसकी चालकता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यही थे क्रिस्टल दोष। तो बच्चों आशा करता हूं ये तीनों दोष आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना रेस्पॉन्स अवश्य दें। और बच्चों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।